जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माँ भवानी की भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, तो आप टैरोट सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए नंबर पे। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कहीं भी आप स्टक है, अपने जीवन से परेशान हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे ही आपको स्लॉट लेना होगा कंसल्ट करने के लिए। जो भी प्रोसेस है वो आपको वहाँ समझा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके बच्चे, मैं आज रीडिंग करूं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। बच्चे बात नहीं मानते, बच्चों के करियर को लेकर बेसिकली परेशान है, बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं। और अच्छी बातें बताने पे भी बच्चे चिढ़ते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। और छोटे बच्चे तो एकदम ही बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या रीजन है ऐसा होने का, आज के रीडिंग में वही जानेंगे। आज की रीडिंग आपके बच्चों के लिए है। जय माता दी। प्लीज बताइए माँ काली, मेरे जो भी कलेक्टिव हैं, व्यूअर्स हैं, उनके बच्चे क्यों बंधन में है, या क्या चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो बात मान रहे, उनके बच्चे को लेकर के मुझे प्लीज बताइए, गाइडेंस दीजिए। जय माँ काली। द हर्मिट। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, जो आपके बच्चों को कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर हैप्पी फैमिली में कोई गुप्त शत्रु है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कार्ड्स है कि हैप्पी फैमिली एंड कोई गुप्त शत्रु आपके फैमिली को बिल्कुल अकेला तोड़ कर रख देना चाहता है। कोई चाहता है कि आप अकेले हो जाए, पूरा फैमिली बिखर जाए। शायद आपके बच्चे आपकी बात ना सुने, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसके वजह से फैमिली पूरे तरीके से बिखर जाए। कौन है ये, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, और क्या गाइडेंस है? और यहाँ पर मुझे लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। जस्ट बिकॉज हो सकता है कि आपके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, एंड वो स्मार्टनेस से अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोगों के बच्चे करियर में अच्छे नहीं होते हैं, या उनमें वो विल पावर नहीं होता है। तो अगला इंसान सोचता है कि मेरे बच्चे में नहीं है, तो अगला का भी बच्चा जो है वो आगे ना बढ़े अपने जीवन में, आगे ना कुछ हासिल कर पाए। और बहुत तरह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के पैसे बंधन करना चाहते हैं कि आपके बच्चे कमाए ना, आपके बच्चे का धन ब्लॉकेजेस हो जाए, या आपका बच्चा करियर ना बना पाए। तो बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो कह रही थी कि मेरी बेटी को मैंने कितना कहा कि आपकी इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन कराया है, बोला आप हॉस्टल ज्वाइन कर लो, और कोर्स था अच्छा खासा, उसको वो जा नहीं रही है और रूम बंद करके रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मेरी जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, वो बहुत ज़्यादा अगर टैलेंट है, किसी चीज़ में टैलेंटेड है, और वो अपना टैलेंट अभी से ही उसमें एफर्ट लगा रहा है, या आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। क्या पता वो शायद अपने बच्चों के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट, या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उनको बहुत जलन है कि आपका बच्चा इस तरीके से क्यों आगे बढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को ही मैनिपुलेट करके आगे कर देते हैं, अलग कर देते हैं, आपसे आइसोलेट कर देते हैं, ताकि आपका और उनका कम्युनिकेशन गैप हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कप्स एंड और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप पूरे तरीके से खुश रहें, हैप्पी रहें, या आपके जीवन में संपन्नता आए। कुछ लोग हिडन हैं अभी भी। 9 का कार्ड है यहाँ पर। 9 मुझे ये बताता है कि कुछ आपके कार्मिक लोग हैं, जो शायद कोई 9 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, या आपका फैमिली नंबर हो सकता है, या आपका मूलांक हो सकता है 9। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 का चीज आया है। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को। बहुत बार अपने माता पिता भी इतना जेलस हो जाते हैं कई बार कि वो नहीं चाहते हैं, वो बस इतना चाहते हैं कि हम जितना
हम जितना चाहते हैं वो उतना ही पैसा कमाए, या वो ज़्यादा जितना भी कमाए सारा चीज़ का हिसाब हमारे पास हो, और वो हर वो हिसाब हमें दे, और हमें ही सारी चीज़ों को, सारा पैसा हमें ला कर दे दे। अगर वो बच्चा अपनी खुशी के लिए, अपनी कुछ चीज़ों के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं और पैसे को खर्च करता है, तो फिर वो अपने बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से स्पेल कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है आज की। ये इतनी कड़वी सच्चाई है जो शायद सबको बर्दाश्त ना हो और ये चीज़ें अच्छी ना लगे, बट ये भी एक फैक्ट है, ये सच से हम भाग नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं आपका उस इंसान के साथ, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशानी में डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो ना करे, और वो लड़ाई झगड़ा करा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशानी में डालना चाहते हैं, और या फिर आपके बच्चे से आपका लड़ाई झगड़ा करवा देना चाहते हैं ताकि उनका काम बन सके, उनकी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। क्या पता आप और आपके बच्चे, या फिर दो जो अगर पेरेंट्स और बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत बार किसी को देखकर समझ जाते हैं कि वो इंसान किस मंसूबे से मेरे गार्जियन से या मुझसे मिलने आया है, और गार्जियन मान लीजिए उतने मैच्योर है नहीं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसको किसी और वे में ले लिया जाता है। सो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ। और नाइट ऑफ वैंड, पेज ऑफ शॉर्ट्स, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कोई बहुत एग्रेसिव है आपको देखकर, आपके बच्चे से कोई बहुत गुस्से में है, कोई बहुत गुस्सा है आपके बच्चे। पेज ऑफ शॉर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उच्च विचार वाला है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, वो हमेशा तैयार रहता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, या ऐसे लोगों को अपने जीवन से भगा देने के लिए, अपने घर से, जो वो अच्छे नहीं हैं अपने घर के लिए। शायद वो दूरदृष्टा है, देखने में इतना स्मार्ट है कि वो देख लेता है, जिसके वजह से भी लोगों को परेशानी है कि वो इतना ज़्यादा दूर तक चीज़ों को भांप लेता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर, मन के अंदर जो शत्रु हैं, या जो ऐसा इंसान है जो घर में कलह कलेश करवा रहा है, उसके भीतर वो देख लेता है झांक कर कि वो इंसान कैसा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, या वो क्या कर सकता है, या उसके माइंड में क्या चल रहा है। सो माइंड रीडर भी आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अलर्ट रहते हैं और दूसरों को भी अलर्ट करवाते हैं। लेकिन हो सकता है कि बात आपकी कोई मान नहीं रहा है, और ये बातें आपके जो भी अपोजिट पार्टी है, शत्रु है, उनको पता है, जिसके वजह से वो अलर्ट रहते हैं और आपसे गुस्सा रहते हैं कि आप इतना कैसे जानते हैं उनके बारे में। तो इससे भी उनको गुस्सा आता है कि आप क्यों उनकी हिडन फीलिंग को समझ गए हैं, उनकी सही बातों को जो शायद वो दुनिया से छुपा रहे थे, दुनिया वाले नहीं पहचान पाए और आप पहचान गए। दूसरा, मुझे देखिए द चैरियट इज रिवर्स, आपके बच्चे के नीडर स्वभाव से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत सच बोलते हैं और निडरता से जो सही है वो बोल देते हैं, तो इससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग गुस्सा हो रहे हैं, या वो सही गलत की साइड। जैसे कोई बच्चा है जो चापलूस नहीं है, चापलूस किस्म का नहीं है, वो सही गलत देखता है, वो जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको लेकर वो आवाज उठाता है, वो बोलता है, अपने लिए वो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए वो लड़ता है। तो ये चीजें भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का क्राउन चक्र एक्टिव है, जिससे कि वो डायरेक्ट आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान आपको राह दिखाते हैं, भगवान आपको सही गलत का रास्ता बता देते हैं। और ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें भी किसी को अच्छी नहीं लग रही कि आप उनके दोनों पार्ट को जानते हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स, कोई चापलूस किस्म का इंसान है जिसको पता है कि वो चापलूसी करता है, और वो ऊपर से बहुत खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट्स देता है, या आपके तरफ कोई ऑफर लाता है, या आपके साथ होने का ढोंग करता है, बट वो अंदर से नहीं है। और ये बात भी मुझे ऐसा लगता है कि पता है, जिसके वजह से आपके बच्चे, या आपका जो बच्चा है वो परेशान हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना फैमिली में कि आपके बच्चों को ही कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है ताकि वो
इतना ज़्यादा, जैसे गार्जियन अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डांट रहे हैं, ये उसको सही गलत सिखा रहे हैं, स्पेशली टीन एज में, तो कोई थर्ड पर्सन आएगा जो बच्चे को एकदम इतना ज़्यादा प्यार करेगा, जबकि वो प्यार नहीं है, वो चाहता है कि वो बर्बाद हो जाए। सो वो बच्चे को ऐसा प्रिटेंड करवाएगा कि तुम्हारे गार्जियन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलबी हैं, और हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुमको सही रास्ता बताएंगे। और हम, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसको बहुत परेशानी है कि आपका और आपके बच्चे का, ठीक है, यूनियन है, बहुत अच्छे से आप दोनों एक साथ रहते हैं, इससे किसी को बहुत जलन है। आपके बच्चे की सरल भोलेपन से, बहुत भोला है और सरल है, सीधा है, उससे भी बहुत लोगों को जेलसी है। और वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपके खिलाफ हो सकता है भड़काने से भी नहीं भड़कता है, जिसके वजह से भी लोगों को बहुत जेलसी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो आप अपने बच्चे से दूर हो जाए, और किसी ना किसी वे में, शायद मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समथिंग लाइक कोई किसी का बच्चा है जो बहुत सुंदर है, या फिर किसी को बच्चा मिल गया है जो बहुत ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव है, जिसके वजह से भी उनके बच्चे शायद उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, जिसके वजह से भी लोगों को बहुत जेलसी है। यहाँ पर वो चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन को बांधने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, बहुत बार आपके बच्चे हैं, सो वो आपके वंश को बढ़ाएंगे, और वो जो प्रॉपर्टी आपने कमाई है, या जो आपकी इंडस्ट्री है, या जो प्रॉपर्टी है, या जो आपने बिल्डअप किया है, बिजनेस हो या आपकी जो भी तमाम प्रॉपर्टी है, उसका मालिक बच्चा बनेगा। सो ऑटोमेटिक क्या किया जाता है कि बच्चे को ही इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि वो आपसे दूर हो जाए, या फिर आपके पैसे, आपके धन को ही ब्लॉक कर दो, जिससे कि कुछ बचे ही ना, और आपके और उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बना दो। सो वो मैं देख रही हूँ कि आपके धन को आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चे और आपसे दूरी बनाने के लिए, ताकि बच्चे के ऊपर एक प्रेशर हो कि आपने कुछ नहीं किया या आपने कुछ धन नहीं कमाया। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं, ये स्पेशली आपके घर के अपने होते हैं, फैमिली मेंबर जो आपके सबसे करीबी होते हैं, वे लोग इस तरीके का सोचते हैं जनरली। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ताकि बच्चा अपनी हक के लिए लड़ाई करना शुरू कर दे पहले से ही, कि ये मेरा है। अभी उसको पता नहीं है, और शायद आपने उसके लिए सब कुछ किया है, बट वो पहले से ही लड़ाई करना शुरू कर देगा अपनी हक की बात, क्योंकि यहाँ कुछ चापलूस लोग होते हैं जो उसको सिखाते हैं कि उसके मन में बुरी चीजें भरते हैं, लड़ाई करने की बातें सिखाते हैं, अपनी हक की बातें, ताकि वो चीजें जब वो आपसे बोले तो आपको दुख हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो पूरे टाइम आपके फैमिली को स्टॉप करता है। और लास्ट कार्ड यहाँ पर आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग हैं जो उनको आपके बच्चे के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई तांत्रिक है जो किसी प्रकार से कुछ क्रियाएं कर रहा है, या फिर उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, या फिर वो उसके पूरे कब्जे में रहे, उसको लेकर के, या जो भी वो आगे बढ़ रहा है या अपने आगे जीवन में कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो सिर्फ उसी को समझाए या उसको बताए कि वो क्या करने वाला है, उसको लेकर के उसको कुछ वशीकरण करके या कुछ गलत चीजें खिला पिला कर या अपनी बातों से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके कंट्रोल में लिया गया है। ये कोई ऐसा इंसान है जो उसको कंट्रोल में लिया है, और ऐसा लगता है उस इंसान को या उस बच्चे को कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, और जो भी हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी कोई प्लॉटिंग, कोई षड्यंत्र और प्लॉटिंग मुझे नजर आ रही है। सो ये थी रीडिंग बेसिकली आपके बच्चे के लिए, कि कोई अकेला कर देना चाहता है ताकि उसको मिसलीड किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल अकेला कर दिया क्योंकि कोई बच्चे होते हैं ना, वो छोटे में ही फंसकर किसी और चीज, गलत इंसान के चक्कर में फंसकर, गलत इंसान की बातों में आकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। उनको नहीं उतना समझदारी होता है, उनको लगता है ये इतना प्यार से मुझे बोल रहे हैं तो यही मेरे लिए सही है, और ऐसे लोग फंसा देते हैं। सो बी अवेयर, अपने बच्चों के लिए इतना देखिए, ध्यान दीजिए। एंड मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि अपने बच्चों को आप गणपति जी का पूजा करवाइए, गणपति जी का ओम गण गणपति नमः का आप जाप करवाइए, बहुत अच्छा है अपने बच्चों के लिए। अभी के इस दौर में सही गलत समझना, कंफ्यूजन बहुत रहता है,
और बहुत सारे मन में दुविधाएं रहती है, डर लगता है, उन सारी चीज़ों से पार पाने के लिए आप मंत्र का सहारा ले सकते हैं। उनको इतना सिखा सकते हैं कि आप मंत्र पढ़ो, भगवान के शरण में जाओ। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उनको बताओ, उनसे पूछो। इस तरीके से आप उनको सूर्य को जल दो। इस तरीके से कहीं न कहीं वो अपने जीवन को और अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।